हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के 7th और 8th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसके 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का जो 7th पार्ट है उसमें हमें ए इक्वल टू 8 दिया है। तो चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ए इक्वल टू 8 और हमें दिया है ए एन बराबर 62, ठीक है। और हमें क्या दिया है एस एन इक्वल टू 210। तो यहाँ पे हम एस एन का थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ए प्लस ए एन दिया है, ए और एन दिया हुआ है। तो एन बाय टू ए प्लस ए एन इक्वल टू 210, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, एन बाय टू, लेकिन ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू 8 थी और ए एन की वैल्यू 62 थी, ठीक है। तो ये हो गया एन बाय टू और 8 और 62 कितना हो गया 70 इक्वल टू 210। तो 2 से 70 कैंसिल आउट हो गया और n हमारा हो गया 210 अपॉन में 35, यानी n की वैल्यू हमारी आ गई 6, ठीक है। n की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हमें d फाइंड करना है। तो d के लिए हम क्या करेंगे, an जो हमें 62 दिया है, तो n तो हमारा 6 हो गया। तो अब an हमारा क्या हो गया a6 हमारा क्या होगा 62। तो a6 क्या होगा a प्लस 5d इक्वल टू 62 और a की वैल्यू हमारी 8 है और 8 प्लस 5d इक्वल टू 62 हो गया। और यहाँ से 5d क्या हो गया 62 माइनस 8, यानी यहाँ से 5d इक्वल टू हो गया 54 और d की वैल्यू आपकी आ गई 54 अपॉन में 5। और इस तरह से यहाँ से d फाइंड आउट हो गया और n भी हमारा निकल गया था। चलिए 7 पार्ट तो उसका सॉल्व हो गया। अब 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में क्या दिया है। 8 पार्ट में हमें एन इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। तो और डी इक्वल टू 2 दिया है। तो ए एन हमारा 4 है, डी हमारा 2 है और एस एन हमारा माइनस का 14। ये तीनों चीज़ें में दी है। हमें एन और ए फाइंड करना है। तो ए एन हमारा क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू ये 4 दिया है आपको। ए की वैल्यू नहीं दी है हमें, ठीक है। तो और डी हमें कितना दिया है 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या होगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को उधर पहुँचा देता हूँ मैं। तो दोनों हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, 2n हो जाएगा माइनस का और a हमारा हो गया 6 माइनस 2n। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो गई है हमें। तो अब एक काम करते हैं, एस एन की वैल्यू क्या है माइनस 14। तो एस एन का हम लगा देते हैं थर्ड फार्मूला जो था एन बाय टू ए प्लस ए एन इक्वल टू माइनस का 14। तो ए की वैल्यू हमने निकाली है 6 माइनस 2n और ए एन हमारा कितना है 4 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से हो गया आपका एन बाय टू, 6 और 4 हमारा हो गया 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस का 14। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ गया यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस एन माइनस का 14, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस का 14। अब इन दोनों को उधर ले आता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 0 और अच्छा लगता है यहाँ पे अच्छा एक मिस्टेक हो गई। ये हो जाएगा हमारा 5n, एन की 5 से ही मल्टीप्लाई होगी 5 माइनस एन स्क्वायर। तो इन दोनों को बदल रहा है तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब स्प्लिटिंग कर देते हैं इसकी। तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। तो एन माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ रही है। एन माइनस 7 एन प्लस 2 का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी। एन बराबर एक तो 7 आ रहा है और एन बराबर इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमारी ओके है। ये वैल्यू हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि एन की वैल्यू माइनस में नहीं होगी। अब ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू तो आ गई हमारी 7। तो ये क्या था 6 माइनस 2n। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी है 7। तो ए की वैल्यू आ गई 6 माइनस 14। तो यानी ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 8। और इस तरह से हमारी दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। एन की वैल्यू 7 आई और ए की वैल्यू आई -8। तो हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। और 9 10 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
Thank you students. If you like my videos, then subscribe and share to your friends also, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स।